11 करने का हुनर लिए हम फिरते हैं, हम जैसा समझा देते हैं फिर वोट वहीं पर गिरते हैं। कुछ ऐसी भावना के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक पैर रखने के लिए जगह नहीं देख पा रहे हैं आप। यहाँ पुरानी पेंशन बहाली के पुरोधा विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में यहाँ पूरे देश भर से NMPOs के बैनर तले यहाँ पर हरियाणा में भी लागू करो, जो OPS की बात करेगा वही देश में राज करेगा। वोट और OPS, वोट और OPS, वोट और OPS, वोट और OPS, जो बात करेगा वही देश में राज। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पुरानी पेंशन को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो लोगों में जुनून है वो साफ देखा जा सकता है। पूरे देश का पेंशन विहीन यहाँ पर कोई ढोल ताशों के साथ, और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग नाचते गाते हुए भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उससे पहले ही कम से कम एक नारा जो चलता है, मोदी है तो मुमकिन है, और वो यहाँ पर पूरी तरह से सिद्ध होने जा रहा है। और ऐसा यहाँ पर ज़्यादातर पेंशन विहीनों का मानना है कि 2024 से पहले ये वो आंदोलन है जो देश की दशा और दिशा को परिवर्तित करने वाला है। और पुरानी पेंशन बहाल इसी आंदोलन के दम पर होने जा रही है। और सभी पेंशन विहीनों के चेहरे पर एक अंदर से खुशी की झलक भी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे कुछ साथी, में आइए उससे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम फिरोजाबाद से आए हैं सर, और आज भीड़ का अथाई सागर ये बता रहा है कि पुरानी पेंशन बहुत जल्दी लागू हो जाएगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। हम हरियाणा से आए हैं, जिला अम्बाला से आए हैं। बहुत बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम अब की बार आपकी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, परंतु हमें बीजेपी सरकार जैसा जुमला नहीं चाहिए। ये पढ़ा लिखा नौजवान, नौकरी पेशे में काम करने वाला कर्मचारी खड़ा है। अब की बार पूरा परख के वोट की चोट से हम पेंशन बहाल करके ही यहाँ से जाएंगे। देखिए पेंशन विहीनों का जो गुस्सा है वो जायज भी है, क्योंकि एक कोई जनप्रतिनिधि केवल प्रमाण पत्र पाते ही वो पूरे जीवन भर तमाम माल डकारू योजनाओं को लेते हुए पुरानी पेंशन का भी आनंद प्राप्त करेगा, और जीवन भर अपना सरकारी सेवा में देने वालों को बुढ़ापे में बेआसरे छोड़ दिया जाएगा अनाथों की तरह। तो ये कहीं भी एक सबसे बड़ा जो देश में अन्याय है वो NPS है। NPS एक वो अन्याय है जो राजनेताओं ने सदन में बैठ करके किया, जिन लोगों ने ये अन्याय किया उनको कभी भी न तो ईश्वर माफ करेगा, न कर्मचारी और अधिकारी, और न देश की जनता माफ करेगी। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कन्नड़ नेहरू इंटर कॉलेज फिरोजाबाद से आए हूँ पुरानी पेंशन के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है पुरानी पेंशन बहाल होगी? जरूर बहाल होगी, जरूर बहाल होगी। अच्छा आप बताइए, आप गोंडा से हैं, आप ये बताइए। पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी, 2024 में बहाल होकर रहेगी। ताली बजाओ, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। देखिए यहाँ पर खचाखच रामलीला मैदान भरा हुआ, बड़ी मुश्किल से हम भीड़ को चीरते हुए यहाँ लगभग मंच से अभी भी हम कम से कम 400 मीटर की दूरी पर हैं, और यहाँ पैर रखने के लिए जमीन नहीं दिखाई दे रही है। और जितने लोग यहाँ पर हैं उससे भी ज़्यादा दिल्ली की सड़कों पर विचरण करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और यदि देश की जो शासन सत्ता है उसको आज भी यदि इस भीड़ की जो चेहरे के भाव हैं यदि उनका अनुमान नहीं लगा सकी, यदि सरकारें और राजनीतिक दल अभी भी उस भावना को नहीं समझ पाए कि पुरानी पेंशन किसी भी एक ईमानदारी से काम करने वाले के लिए कितने आवश्यक जो साधन है, तो मैं समझता हूँ फिर राजनीति जाए भाड़ में। और हम लोगों को तो केवल एक ही चीज़ से मतलब है, वो है अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ जीना। बुढ़ापे में
सम्मान के साथ जीने को ही पुरानी पेंशन कहते हैं, जो कि नेताओं के पास है। न्यायिक व्यवस्था वालों ने अपने लिए न्याय कर लिया, लेकिन ये कर्मचारियों के लिए कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में आज 1 अक्टूबर को आज महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ पर इतना बड़ा जो जनसैलाब इकट्ठा हुआ पूरे देश से। 7-8 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और बंधु जी का कहना यह है कि अब केवल राज्यों में बहाल करने से काम नहीं चलेगा, एक साथ पूरे देश में बहाल करेंगे और ये काम देश के मुखिया को करना चाहिए और पुरानी पेंशन अवश्य बहाल हो जानी चाहिए और बहाल होगी, ऐसा हम सभी का मानना है। जय युवा, जय अटेवा।